बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल काफी देखी जा रही है। जराये के मुताबिक जेडीयू अपनी राह अलग कर सकती है। जेडीयू सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल पार्टी अरकान पार्लियामान और अरकान असेंबली की अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बीजेपी इत्तेहाद से मुतालिक कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। यूं तो जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद में तल्खी कई महीनों पहले दर आई थी, लेकिन आरसीपी के इस्तीफे के बाद ये तल्खी मजीद बढ़ गई है। देखिए, अगर हमने ये कहा था कि हम सरकार में शामिल हो या नहीं हो, गठबंधन के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, तो ये सबको समझना होगा कि देश में एकमात्र जनता दल यूनाइटेड ही पुराना दल है एनडीए का, जो आज भी उनके साथ है। सारे दल जिन्होंने स्थापना काल से लेकर एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, आज उनके साथ नहीं है। इस एकमात्र बचे दल को गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही है जितनी जनता दल यूनाइटेड की है। जेडीयू रुकन पार्लियामान रामप्रीत मंडल का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है। इन्होंने कहा कि वो भी मीटिंग में शिरकत करने पटना जा रहे हैं। रामप्रीत के मुताबिक हो सकता है कि पटना पहुंचने से पहले ही कुछ बड़ा फैसला हो जाए। बिहार के सियासी हलचल पर बात करते हैं जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल से। रामप्रीत मंडल दिल्ली में अभी अपने आवास पर हैं, पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं और इन लोगों को पटना भी जाना है। इस बारे में बात करेंगे। रामप्रीत मंडल जी, पटना जाने का निर्देश दिया गया है आप लोगों को, कब पटना जा रहे हैं? जी, आज हम लोग पार्लियामेंट के बाद जो है पटना जाएंगे और कल मीटिंग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ललन जी, और वहाँ जा करके देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। सारे माननीय सांसदों को बुलाया गया है जी। जो हालात हैं बिहार में, उसको देख करके आपको क्या लग रहा है? किस तरह से, चूंकि बीजेपी से दूरी बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि आरजेडी के करीब आप लोग आ रहे हैं, जो हालात जिस तरह से टर्न कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो दिल्ली में हैं और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कल बताया है, चिराग माने एजेंडा ला रहे थे चिराग का जो ये है, तो हमारे अध्यक्ष जी विद्वान नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं। जो उन्होंने कहा है उनके बातों से मैं सहमत हूँ और अभी जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो जो करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के साथ हैं हम लोग सारे सांसद। सुबह सुबह आपके टेबल पर एक बुक है यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट। मैंने आपके हाथ में देखा, जैसे मैं आपके यहाँ पहुंचा देखा कि ये बुक है, ये हाथ में टर्निंग पॉइंट है। क्या इसको माना जाए? संकेत, राजनीति में संकेतों के बड़े मायने, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं। मैं टर्निंग पॉइंट जो रात में मैंने देखा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो एक किए थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं भी अपने दिमाग में लाया। मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, उस समय के जो आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उनके बुक को मैं अध्ययन थोड़ा सा कर रहा था कि टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के सांसद है झंझारपुर से। उनका कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के सभी सांसदों की बैठक है पटना में। आज ये संसद भवन जाएंगे, वहां से फिर पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन इनका कहना है कि पटना जाने से पहले भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। बड़ा संकेत दे रहे हैं रामप्रीत मंडल, जेडीयू के सांसद। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बीजेपी के तर्जुमान है अजफर शमसी और साथ में मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेमतुल्लाह साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। नेमतुल्लाह साहब, सवाल यहाँ से करना चाहूँगा कि बिहार की सियासत में कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? कुछ बड़ी तब्दीली का आसार दिख रहे हैं? नेमतुल्लाह साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, मैं कह रहा हूं कि बिहार की सियासत में कुछ बहुत बड़ी तब्दीली के आसार दिखाई दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। तो नेमतुल्लाह साहब तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है, शायद दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह के पिछले कुछ दिनों में हालात देखने को मिले, उससे लगता है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ज़्यादा बड़ा उलटफेर होने वाला है। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। जो अपोजिशन है वो भी पूरी तरह से, एक तरह से बताया जाए कि उसमें भी हलचल पैदा हो गई है, उनकी भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने भी अपने जो अरकान असेंबली है उनकी मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा जो दीगर पार्टियां आरजेडी वगैरह उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है। तो कुछ ऐसे आसार मिल रहे हैं कि गठबंधन जो है
वो टूट सकता है। तो बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। जराये के मुताबिक जेडीयू अलग राह इख्तियार कर सकती है। जेडीयू सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल पार्टी अरकान पार्लियामान और अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है, जो दिल्ली में, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो जो इनके अरकान पार्लियामेंट है वो दिल्ली में मौजूद है क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई जारी है। तो ऐसे में उनको भी बुलाया गया है और वो भी पटना पहुंचेंगे, शाम तक पहुंचेंगे। कल इनके साथ भी नीतीश कुमार की अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी से इत्तेहाद से मुतालिक कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। जो एनडीए के साथ इत्तेहाद है जेडीयू का, वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी फैसला हो सकता है। यूं तो जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद में तलखी कई महीनों पहले दराई थी, लेकिन आरसीपी के इस्तीफे के बाद से ये तलखी मजीद बढ़ गई है। तो नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नेमतुल्लाह साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। बिहार की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर देखने के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो समान तौर से चलता रहता है, इस तरह कोई बात नहीं है। और राजनीतिक संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं, वही संभावना जानना चाह रहे हैं, संभावना क्या हो सकती है? संभावना क्या है? कुछ संभावना नहीं है अभी। आपने कहा राजनीतिक संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि हलचलें बड़ी तेज हैं, दिल्ली से लेके पटना, पटना से दिल्ली तक खबरें जो है गश्त कर रही हैं। पटना से दिल्ली तक खबरें गश्त कर रही हैं कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। ऐसी बात नहीं है। अरे एमपी एमएलए को मीटिंग बुलाते रहते हैं, फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री लेते रहते हैं, इसीलिए बनाया, इसी में हलचल मच गया है। तो इससे क्या वही सवाल वही कर रहा हूँ नेमतुल्लाह जी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, इतनी क्या इमरजेंसी है कि टेलीफोन पे भी बात हो सकती है? मीटिंग करने के लिए पटना बुलाने का क्या मकसद है? मकसद वही जानना चाह रहे हैं। मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि भाई सबसे फीडबैक लिया जाए क्या है। अभी आज जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी, वो ने इस्तीफा कर दिया। उन पर पार्टी ने शोध पूछा, कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वो स्पष्टीकरण देने के बजाय उन्होंने इस्तीफा कर दिया। तो ये सारी संभावनाओं को लेकर उससे फीडबैक लेने के लिए एमपी एमएलए को बुलाए जाते हैं। बहुत सारी बात है, जनता में क्या मैसेज है, क्या फीडबैक है जनता के बीच में, उसके लेने के लिए ये सब मीटिंग होती है। अभी देखिए जनता दरबार चल रहा है, उसमें एनडीए के सारे नेता मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद है, मंगल पांडे जी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मीडिया में चल रहा है, इस तरह का चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे ही नहीं चलता रहता नेमतुल्लाह साहब, ऐसे ही नहीं चलता रहता, कहीं ना कहीं कुछ हवा तो उठती है, उसके बाद ही कुछ चलता है। तो कहीं राजनीति संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वही जानना चाह रहे, संभावना क्या दिख रही है? संभावना एनडीए से अलग होंगे? एनडीए अभी ठीक ठाक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा एनडीए के साथ। नहीं, लेकिन आपकी जब से सरकार बनी है कुछ तालमेल बहुत अच्छा बीजेपी के साथ नहीं रहा, कई चीजों पर आप एक दूसरे से अलग रहे, मुखालिफ रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाएगा 2025 तक ऐसे चलता रहेगा या कुछ बदलाव देखेंगे? दो पार्टी का विचार अलग अलग है, नीति अलग अलग है, तो उस पर वही दोनों पार्टी का विचार अलग है, तो कैसे साथ में चल रही है? सवाल यही है, जब विचार ही अलग है तो एक साथ कैसे चल रहे हैं? एक साथ चल रहे, कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, उसी के साथ चलते हैं। हम विकास पर फोकस करते हैं, हम अलग जो बात है उनके एजेंडा पर हम नहीं चलते हैं, इसीलिए हमारा चल रहा है। हम उनका एजेंडा है, उसके एजेंडा पर हम लोगों को सहमति नहीं है। हम लोग एक जो सेकुलर लोग हैं वो उस एजेंडा पर हम लोग काम करते हैं, उस एजेंडा पर हमारा काम चल रहा है और हम हैं एनडीए के साथ। नहीं, उनके एजेंडे पर नहीं चल रहे, क्या दूरियां इसी वजह से बढ़ रही हैं? नहीं, दूरियां नजदीकियां तो वो एक जगह एक फैमिली में रहता है, ये तो एक पार्टी है, एक दल है, इसमें तो दूरियां नजदीकियां होती रहेंगी, इसमें कोई खास बात नहीं। ये भी तो फैमिली ही है, रोज का उठना बैठना आप लोगों का साथ में। बिल्कुल फैमिली है, फैमिली की तरह हम लोग हैं, लेकिन इसमें खटपट होता ही रहता है। तो फैमिली में बंटवारा होता है तो क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल, तो क्या उम्मीद की जाए कि 2-3 दिन जो मीटिंगें आपने कल बुलाई हैं, एमएलए की, एमपीज की मीटिंग बुलाई है, तो क्या कुछ इसमें कुछ देखने को मिलेगा? कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए क्या फैसला होगा ये तो कल के बाद ही पता चलेगा, क्या फीडबैक आता है। लोग ऑथोराइज करेंगे मुख्यमंत्री को, जनरल जैसे होता रहा है, और ऑथोराइज करेंगे मुख्यमंत्री, इस पर क्या फैसला लेते हैं वो ये बात है। क्योंकि जदयू में नीतीश कुमार और बिहार में नीतीश कुमार को माइनस करके कोई राजनीति नहीं चलती। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता है बिहार के, और इस धरती पर नीतीश कुमार ने जो किया है
वो एक बड़ी लाइन खींचा है, और वो लोग आएंगे जो उसके उस लाइन के नीचे सबसे बड़ी लाइन खींचे। नीतीश कुमार ने एक मॉडल दिया है जो विकास का मॉडल है, वो विकास पुरुष है, और नीतीश कुमार सबसे बड़ा अभी कोई नेता हमारे दल में या किसी बिहार में नहीं। बिल्कुल। रामप्रीत मंडल ने भी आज बात की हमसे, दिल्ली में थे, वो पार्लियामेंट सेशन में जा रहे थे, अपने हाउस में जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे भी बुलाया गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा ऐलान होने वाला नहीं है। नहीं, रामप्रीत मंडल ने खुद हमसे बात करते हुए बात कही है कि मेरे पहुंचने से पहले हो सकता है कि कुछ बड़ा ऐलान हो जाए। कहीं तो एक बार उनकी बाइट सुना सकता हूं मैं, तो एक बार उनकी अगर बाइट हो सके मुमकिन तो एक बार प्ले कर दीजिए, क्योंकि नमतुल्लाह साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है।